हरवाल मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 में 17 अंकों की ऑनलाइन फीडिंग कैसे करेंगे। ऑनलाइन फीडिंग के लिए संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ग्रेडिंग स्केल व 17 अंक के निर्धारण के संबंध में गाइडलाइन जारी हुई है। साथ ही 17 अंकों के गणना हेतु फॉर्मेट ए, ब और स पपत्तर 2 ए, ब और स समझें इसे कैसे भरना है। यहाँ पे 3 कंडीशन दी गई हैं। फॉर्मेट 2 के अंदर ए, ब, स किसके लिए है, कैसे 17 अंकों की गणना करनी होगी, 15 + 5 से 20 पर नंबर जो 17 अंक हैं वो कैसे कैसे आपको कैलकुलेट करने होंगे। तमाम जानकारी आदेश सहित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के नवीनतम अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें कि ये डाइट अलवर के द्वारा अति आवश्यक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अलवर के लिए, जिसका विषय रखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, विद्यालयों के द्वारा विषयवार कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2023 के 17 अंकों की ऑनलाइन फीडिंग के संबंध में जारी किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कक्षा 8 के विषयवार 17 अंक के साथ साथ ही कार्यानुभव, कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा के अंकों की ऑनलाइन फीडिंग का कार्य 30 जनवरी 2023 से लेकर 11 फरवरी 2023 तक की जानी है। तो यहाँ पे टाइमलाइन भी जारी कर दिया गया है। 11 फरवरी तक ऑनलाइन 17 अंकों की फीडिंग करनी होगी। साथियों, 17 अंक फीडिंग के संबंध में दिशा निर्देश के अंदर ग्रेडिंग स्केल को सबसे पहले समझें। यहाँ पर यह कहा गया है कि ग्रेडिंग जो स्केल है उसके अंदर 86 से 100 अंक तक आने पर ए ग्रेड, 71 से 85 तक बी ग्रेड, 51 से 70 तक सी ग्रेड और 33 से 50 तक डी ग्रेड और 0 से 32 तक ई ग्रेड यहाँ पर कहा गया है। साथ ही आप ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ग्रेड ई प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करके पूरक परीक्षा ली जाएगी और पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि 22-23 का जो सत्र है उसमें कक्षा 3 से 8 विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में कक्षा 8 के लिए बोर्ड परीक्षा हेतु पाठ्य पुस्तक के साथ दक्षता आधारित प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। 20 अंक 17 अंक के लिए और 80 अंक लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें दक्षता आधारित प्रश्नों की संख्या 30 अंक के रहेंगे। तो यहाँ पर 20 अंक 17 अंक के होंगे। 17 अंक की गणना कैसे करेंगे उसकी बात आगे करेंगे। 80 अंक जो लिखित मूल्यांकन के निर्धारित किए गए हैं उनमें से दक्षता आधारित प्रश्न पत्र में 30 अंक के रखे गए हैं। 17 अंक के निर्धारण की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर CCE संचालित विद्यालयों में 17 अंक के 20 अंक में से 5 अंक उपस्थिति के लिए और 15 अंक यहाँ पर SA1, SA2 और अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण, अभिवर्ती आधारित गतिविधियां आदि के लिए निर्धारित फॉर्मेट 2A के अनुसार निर्धारित होंगे। उपस्थिति की गणना की यदि हम बात करें तो जो 5 अंक हैं, आप देखें कि यहाँ पर जो 20 अंक दिए जाएंगे 17 अंक के, उस 20 अंक में 5 अंक उपस्थिति के रहेंगे और 15 अंक हैं वो विभिन्न प्रकार की जो आपके शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनके आधार पर फॉर्मेट 2 ए, ब और स के आधार पर दिए जाएंगे। यहाँ पर 5 अंक जो उपस्थिति के हैं उनमें यदि यहाँ पर अलग अलग बताया गया है, आप देख सकते हैं। यदि विद्यार्थी की उपस्थिति 65 से लेकर 75% तक है तो 3 अंक, 75 से लेकर 85% है तो 4 अंक और 86 से लेकर 100 अंक है तो यहाँ पर 5 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर फॉर्मेट 2 की बात करें तो आप देख सकते हैं फॉर्मेट 2 पपत्तर 2 ए, ब और स 3 अलग अलग दिए गए हैं। ये किसके लिए है उसकी भी हम बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अंक जो दिए गए हैं फॉर्मेट ए के अंदर 2A के अंदर कि जो 10 अंक हैं वो लिखित आंकलन के SA1, SA2 के आधार पर, पोर्टफोलियो की स्थिति 10 अंक दिए गए हैं, चेकलिस्ट अंकन के लिए 10 अंक दिए गए हैं, अवलोकन और मौखिक गतिविधियों के लिए 20 अंक दिए गए हैं, नियमितता और संबद्धता के लिए 10 अंक दिए गए हैं, वर्तनी उच्चारण और सुलेख सुधार के लिए 10 अंक दिए गए हैं,
व्यक्तिगत गुण और अभिवृद्धि के 10 अंक दिए गए हैं। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य के लिए 10 अंक दिए गए हैं। नो बैक डे के लिए 10 अंक दिए गए हैं। इस प्रकार 10 यहाँ पर दक्षताओं के लिए 10 तक अंक देकर सर्वयोग 100 दिया गया है। इसमें से कक्षा कक्षीय प्रक्रियाओं के लिए सत्रांक के 15 अंक रखे गए हैं। उपस्थिति के लिए 5 अंक रखे गए हैं और योग सत्रांक के 20 रखे गए। कहने का मतलब है कि ये जो 100 अंक दिए गए हैं इनका 15% निकालना होगा, प्राप्त के 15% और 5 अंक आपके उपस्थिति के, और कुल मिलाकर यहाँ पर 20 अंक जो हैं वो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने होंगे। ये भी कहा गया है कि राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम के अंतर्गत आकलन करने वाले विद्यालयों में सत्रांक का निर्धारण यहाँ पर जो आदेश क्रमांक दिए गए हैं उसी के आधार पर जो कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में RKSMB के आकलन लिया गया है। सत्रांक निर्धारण के लिए प्रपत्र 2 बैग के द्वारा किया जाएगा, अर्थात जिन राजकीय स्कूलों के अंदर आपके RKSMB के आकलन के द्वारा ये गतिविधि आयोजित की गई थी 22-23 के अंदर, उनके सत्रांक के निर्धारण को इस फॉर्मेट प्रपत्र 2 बैग को समझें। यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम RKSMB की फर्स्ट के अंदर 3 सब्जेक्ट, आपके जो मेजर 3 सब्जेक्ट जिनके अंदर RKSMB के हुआ है उसके यहाँ पर 30 अंक दिए गए हैं। RKSMB के सेकंड और अर्धवार्षिक परीक्षा 30 और 40 यहाँ पे दिए गए। 30 अंक आपके RKSMB की फर्स्ट, 30 अंक RKSMB के सेकंड, और इन 3 सब्जेक्टों के RKSMB के साथ में जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी वो 40 अंक। तो ऐसे करके आप यहाँ पर देख सकते हैं 70 + 30 100 अंक यहाँ पर दिए गए हैं। ये आपके 3 सब्जेक्ट जो RKSMB के हैं उनके लिए निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर योग का 80%, ये जो आपके 100 अंक में से प्राप्त हुए हैं उनके योग का 80% आपको लेना होगा, और 20% के लिए प्रथम प्रक में से 10 अंक, द्वितीय प्रक में से 10 अंक, इस प्रकार मिलाकर आपके 80 + 20 100 यहाँ पर हो गया है। और इस 100 का 15% आपको निकालना होगा, और इस 15% के अंदर 5% उपस्थिति के मिलाने होंगे। ऐसे करके आपके जो 20 अंक हैं वो सत्रांक के प्रपत्र 2 बै में से करने होंगे। ये चीज़ आपके 3 सब्जेक्ट जो हैं हिंदी, अंग्रेजी और आपके गणित है उनके लिए ही ये बताया गया है। अन्य जो आपके यहाँ देख सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के अतिरिक्त शेष विषयों के सत्रांक प्रपत्र 2 से के अनुसार होंगे, अर्थात जिनके अंदर आपके RKSMB के आकलन सेकंड फर्स्ट नहीं हुआ था उनके लिए फॉर्मेट्स जो है प्रपत्र 2 से के द्वारा निर्धारित किया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अन्य विद्यालयों में सत्रांक का निर्धारण प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण प्रमाण पत्र परीक्षा में प्रत्येक विषय का अंकभार 100 अंकों का होगा, जिसमें से 20 अंक सत्रांक हेतु और 80 अंक प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा हेतु निर्धारित किए गए। सत्रांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के और 15 अंक प्रथम प्रक, द्वितीय प्रक और अर्धवार्षिक और नो बैक डे की गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। और इसके अनुसार यहाँ पर सत्रांक का जो फॉर्मेट दिया गया है वो आपके जिसके अंदर RKSMB के आकलन नहीं हुआ है या जो 3 सब्जेक्ट के अलावा जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनके लिए प्रथम प्रक के 10 अंक, द्वितीय प्रक के 10 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा के 70 अंक, जो वहाँ पर RKSMB के अंदर हम बात कर रहे थे कि उसके अंदर 30 + 40 हो रहा था, और यहाँ पर एक जगह ही 70 रखा गया है। ये आप देख सकते हैं 30 + 40 था और यहाँ पर एक साथ ही यहाँ पर 70 रखा गया है। नो बैक डे गतिविधियों के लिए 10 अंक हैं, सर्वयोग 100 हो गया है। और यहाँ पे कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं में से इस 100 में से आपको यहाँ पर 15% निकालना होगा, और जो उपस्थिति के 5% है उनको मिलाकर 15 + 5 सर्वयोग यहाँ पे सत्रांक का 20 रखा गया है। इस प्रकार आप उपस्थिति की गणना के 5 अंक और आपके जो कक्षा कक्ष प्रक्रिया है उसके 15 अंक में से मिलाकर 20 अंक सत्रांक के निर्धारित करके फॉर्मेट प्रपत्र 2 प्रपत्र 2 बै और से कौन सी कंडीशन में आपकी स्कूल है, किस प्रकार के विषय हैं, तो विषयवार आप इन गतिविधियों के आधार पर इन फॉर्मेट के अंदर सत्रांक बने। और सत्रांक को ऑनलाइन अपलोड करने की तिथि 11 फरवरी 2022
2023 रखा गया है। साथियों यहाँ पर हमने तीनों फॉर्मेट को अच्छे से समझा है। फिर भी देखो टेक्निकल इश्यू आपके आता है या आपके किसी प्रकार के फॉर्मेट के कॉलम को समझने में दिक्कत आती है, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी समस्याओं के समाधान करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।